हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पृष लर्निंग स्टडी विद सीमा। फिगर है ना, ये एनसीईआरटी में आपकी 10th क्लास की बुक में 6.18 है। इफ वो कह रहे हैं इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी मतलब ये वाली लाइन पैरेलल है सी बी के, ठीक है, पहली कंडीशन में। और दूसरी में कह रहे हैं वो एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें दो कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें ये पूरे में हमें दो ट्राइंगल्स निकालने होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। पहला पॉइंट ये हो गया कि दो ट्राइंगल्स निकालने होंगे, तो ट्राइंगल्स कौन कौन से होंगे? ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर अब हमने क्या देखना है, ये देखना आप है, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो ए बी सी, ये एक ट्राइंगल हुआ हमारा, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसमें आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हुआ, ठीक है। ये बात आ गई समझ। ये ए बी सी, इसको मैं यहाँ पे रफली बना के दिखा रही हूं आपको। ऐसे ही है ना, ये कुछ ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी के अंदर क्या आ रहा है? एम एल, एल एम, या बोल लो आप एल और एम। तो उन्होंने क्या बोला है कि एल एम पैरेलल है बी सी के, यही बोला है उन्होंने। एल एम पैरेलल है बी सी के मतलब हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी सी। और इसी तरीके से आप अगर दूसरा देखते हैं तो दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है? ए डी सी, ठीक है, जिसमें एल एन, एल और एन, यही बोला है उन्होंने। हाँ, एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है। पहली बात ये होगी हमने दो ट्राइंगल ऐसे निकाल लेने हैं, उनको हम प्रूफ करेंगे। पहले पहला ये वाला ट्राइंगल करेंगे, दूसरे में हम ये वाला ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। अब दूसरी बात, मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट सम में, सेकंड सम में मैंने क्या आपको इंट्रोडक्शन बताया था? जब पैरेलल गिवन होगा तो हमें साइड इक्वल निकालनी है। तो इसमें कौन सी वाली थ्योरम लगेगी? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बीपीटी की लगेगी या कन्वर्स की लगेगी? ये आप मेरे को बताओ तो किसकी लगेगी। मैं तो आंसर दे ही रही हूँ आपको, बट आप, मैं अब मैं यहाँ पे 10 सेकंड का पॉज ले रही हूँ। आप तब तक मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी लगेगी। जब पैरेलल गिवन होगा और साइड के रेशियो इक्वल होंगे तो कौन सी वाली थ्योरम लगेगी? बीपीटी लगेगी या कन्वर्स लगेगी? ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब मैं अपना सम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं ये क्वेश्चन करते करते बताऊंगी मैं कौन सी थी, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, जो मैंने बताया था। ये किस में से पोर्शन काटा है? मैंने इसी में से काटा है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन क्या है? गिवन है एल एम पैरेलल टू बी सी। बी सी है सी बी, सी बी, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इन्होंने क्या दिया हुआ है? गिवन, गिवन दिया है एल एम पैरेलल टू सी बी, ये गिवन है। हमें साइड के रेशियो निकालने, तो उन्होंने साइड क्या दी हुई है हमें? ए एम बाय ए बी, ए एम, ये देखो ना, हम फिगर पे जाते हैं, देखो कैसे दिए इन्होंने। ए एम बाय ए बी हाफ बाय फुल, ए एम बाय ए बी हाफ बाय फुल, ठीक है। आपको ध्यान होगा अभी हमने पीछे इसका सम भी किया है, ए एम बाय ए बी। अब जब हमने ट्राइंगल एबीसी लिया तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी हमारी? ए एल बाय ए सी, जो किसके बराबर होगा? ए एल बाय ए सी। ये हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन 1। अब यहाँ पे कौन सी थ्योरम आएगी? यहाँ पे आएगी बीपीटी की सीधी थ्योरम, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने बताया था जब पैरेलल गिवन होगा और साइड्स के इक्वल रेशियोज में निकालना होगा तो बीपीटी की थ्योरम आती है, ठीक है। इसी का उल्टा, जब पैरेलल प्रूफ करना होगा और साइड के रेशियोज दिए होंगे तो हमें कन्वर्स वाली लगानी है, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए डी सी, दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे ए डी सी, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए डी सी। कभी भी ऐसे सम होते तो आप इस तरीके से तोड़ तोड़ के ट्राइंगल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, इसमें क्या है, क्या पैरेलल है इसमें? एडीसी में क्या पैरेलल किया हुआ है इन्होंने?
एल एन पैरेलल सी डी, एल एन ये मैंने बताया हुआ है, एल एन पैरेलल सी डी, ये हम लिख लेंगे एल एन पैरेलल सी डी, ये गिवन है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है, उन्होंने ए एन बाई ए डी लिखा है। ठीक है, ए एन बाई ए डी जो गिवन है साइड ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू का साइन डाल लेना, इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ये भी हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, इसमें भी हमारा बीपीटी ही लग रहा है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या बोला है उन्होंने, ए एम बाई ए बी। अब हमें लेनी कौन सी, ये मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो हमें प्रूफ करना है ना, ये हमें प्रूफ करना है ना, ये बताना है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है हम वो वाला लेंगे। तो ए एम बाई ए बी मतलब ए एल, पहले मैं दोनों इक्वेशन को ऐसा करती हूँ, आमने सामने लिख लेती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी इक्वेशन है हमारी ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी इक्वल टू ए एल बाई ए सी। ठीक है, हमें प्रूफ करना था, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। अब हम ए एल बाई ए सी को ए एम बाई ए बी लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ ही ये करना है। ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए डी, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम ही है। ठीक है, ए डी, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आमने सामने करेंगे तो इसकी कटिंग भी हो सकती है, तो ये बच जाएगा। या आप इस मेथड को भी ले सकते हैं कि भाई इनकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ ही ये करना है। जब दोनों की इक्वालिटी सेम है, दोनों की इक्वालिटी सेम है, सपोज करो मैं एक नंबर की मैं बताती हूँ, यहाँ पे 1/2 था और यहाँ पे 2/4 है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे 3/6 था और यहाँ पर 2/4 है। ठीक है, तो 3 2 6, 1/2, 2 2 4, 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो मतलब 1/2 1/2, मतलब इनकी क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका इसके बदले में हम ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे आप अगर 2/4 रहने देते तो इसके बदले में 2/4 भी लिख सकते हैं। अगेन 3/6, ठीक है, यहाँ पे 2/4 भी लिख सकते थे। इसी तरीके से हुआ, क्योंकि वेरिएबल्स में है ये, सॉरी अल्फाबेट्स में है ये, वेरिएबल्स में है ये, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो मैंने इसलिए यहाँ नंबर्स का एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ। अगर प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो साइड है अगर पैरेलल है, गिवन पैरेलल है, तो साइड जो है इक्वल है, ट्राइंगल्स में इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो उसी टॉपिक को लेके बनाऊंगी।